कल मैं प्ले स्टोर स्क्रॉल कर रहा था और मैंने देखा कि भाई इस कैटेगरी में इतना एमपीटी क्यों है। देखो, हर कोई उस कैटेगरी पे काम करना चाहता है जिस पे ऑलरेडी बहुत लोग काम कर रहे हैं और आप लोग भी उसी के पीछे भागे जा रहे हो। मुझसे डेली 100 लोग मैसेज करते हैं तो 100 में से 90 लोगों का तो एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई अर्निंग ऐप बना रहा हूँ, रिवॉर्ड ऐप बना रहा हूँ, कैसा चलेगा, ये कैसा स्कोप है, इसमें क्या है, जो भी कुछ है। भाई देखो, मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं और मैं अपनी हर वीडियो में कवर करता हूँ कि ये चीज़ें नहीं चलती हैं, लेकिन आप लोग मानने को तैयार ही नहीं हो। आप लोग सिर्फ वही ऐप बनाना चाहते हो जो हर कोई बना रहा है। तो अगर आप लोग कुछ यूनिक नहीं बनाओगे, कुछ अलग सा नहीं करोगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐप नहीं बनाओगे तो आप लोग का ऐप कभी भी नहीं चलने वाला है। ऐसे करके बहुत सारे लोग मुझे डीएम करते हैं व्हाट्सअप पे। अगर आप लोग की भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग के भी मन में डाउट है तो आप लोग भी मुझे व्हाट्सअप पे डीएम कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर और हमारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हर अपडेट पहले मिलती रहती हैं ऐप ग्रोथ के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधे अपने स्क्रीन पे, और जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, सच में ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। क्योंकि देखो, डेली 24 घंटे में से मैं 8 घंटा अपना प्ले स्टोर पर पूरा दिन बिताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ें मुझे प्ले स्टोर दे सकता है वो कहीं भी नहीं मिलने वाली हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आपको ऐप आईडीज़ मिलते कैसे हैं। देखो, ऐप आईडीज़ मिलना बहुत आसान है। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर आप लोग प्ले स्टोर पर अपना टाइम स्पेंड करते हो ना तो आपको बहुत सारे आईडीज़ तो वैसे ही दिख जाएंगे। इस पर भी काम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी क्या है कि आपको सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी भी कैटेगरी को देखा तो मन किया कि भाई मैं भी बना लेता हूँ। आप लोगों ने कुछ देखा नहीं, ताका नहीं, आप लोगों ने कुछ देखा नहीं और आप लोग सिर्फ आंख बंद करके उस पर काम करते हो, बाद में रिजल्ट नेगेटिव मिलता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। भाई वीडियो को एक लाइक करोगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे रेगुलर कंटेंट लेकर आता रहूँगा और बहुत ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट जैसे कि ऐप आइडियाज़, एड नो बर्निंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर आप लोग बिगिनर हो, एडवांस लेवल पे हो तो आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले देखने को मिलती रहेगी। वीडियो लेंथी लगे तो 1:5 पे करके देख लेना, आपको बेटर एक्सपीरियंस फील होगा और वीडियो भी आप लोग पूरा वॉच कर लोगे। रिसेंटली मैं जब कल टाइम स्पेंड कर रहा था प्ले स्टोर पे तो मुझे ये कैटेगरी मिली है जो वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है, जिसमें है किड्स वाली ऐप। देखो, आज के टाइम में हर कोई पैसे कमाने के लिए ऐप बना रहा है। बहुत सारे लोग, मेरे को पता है कि आप लोग का भी कोई गोल ना होगा, लेकिन देखो आप लोग क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती जो करते हो ना वो मैं समझा देता हूँ। अगर एग्जाम्पल देता हूँ, कोई XYZ मेरा ऐप है जो 2020 से पब्लिश है और आप लोगों ने सेम टॉपिक पे ऐप बनाया 2026 में, और अभी आपके ऐप को एटलीस्ट 2-3 महीने हुए हैं और आप लोग क्या सोचते हो कि वो 2020 वाला जो ऐप है उसके बराबरी पे मैं पहुंच जाऊं, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो आप किसी से कंपेयर मत किया करो कि उसके ऐप पे इतने डाउनलोड्स हैं, इस कैटेगरी में उस ऐप के ऊपर इतने डाउनलोड्स हैं तो मेरे में क्यों नहीं आ रही हैं। अगर आप लोग टाइम ड्यूरेशन देखोगे तो वो ऐप 2020 से लाइव है, जिसको आज 6 साल हो चुके हैं, लेकिन आपको आपके एप्लीकेशन को अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं। तो इस वजह से यार आप लोगों के अंदर हमेशा डिमोटिवेट फील होता है, हमेशा आप नेगेटिव सोचते हो कि मेरे ऐप पे डाउनलोड नहीं आ रहे हैं। भाई टाइम ड्यूरेशन देखो कितना लंबा है, 6 साल कहाँ 6 महीने भी नहीं है आपके ऐप को, तो और आप लोग उससे कंपेयर कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग किसी भी ऐप पे काम करते हो ना तो पहले तो आप लोग जो भी आपका कंप्यूटर है उसको एनालाइज करते हो, तो आप लोग ये देखो कि उसका ऐप कब लाइव हुआ था। अगर उसका ऐप 2025 में लाइव हुआ है तो 1 साल हुआ है, अगर 2021 में लाइव हुआ है तो 6 साल हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग डिसीजन लो कि भाई 6 साल तक इसके ऐप में 1 मिलियन डाउनलोड है, तो अगर मैं काम करूंगा तो मेरे अगर 6 महीने कह रहा हूँ मैं, 6 हफ्ते या फिर कह लो 600, तो अगर मैं काम करूंगा तो मुझे इसमें अगर आप 2 साल भी लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। और देखो, हर कैटेगरी में सर्च वॉल्यूम अप डाउन होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, हर मंथ सेम नहीं रहता है। तो इससे आपको पैनिक नहीं होना चाहिए कि भाई इतना कम क्यों हो रहा है, ये बढ़ना चाहिए था। तो देखो, किड्स कैटेगरी है जो वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग है। जैसे ये गेमिंग कैटेगरीज होती हैं उसी में किड्स भी हैं, किड्स वाले ऐप्स पे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है और यहाँ पे कंपटीशन तो थोड़ा सा हाई है। हर कीवर्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मैथ किड्स है, उसके बाद है यहाँ पे बहुत सारे किड्स के गेम है, जैसे किड्स लर्निंग है, किड्स पियानो है, इजी गेम्स फॉर किड्स 2-3-4 ईयर्स। तो इस तरीके से बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिन पे आप लोग काम करके किड्स वाले ऐप बना सकते हो। देखो, मैं आपको रफली एक आइडिया दे रहा हूँ कि किड्स में बहुत सारे ऐप्स होते हैं, लर्निंग ऐप्स, गेमिंग ऐप, पजल ऐप, ड्राइंग ऐप हो गया। उसके बाद आपका जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये ABCD किड्स टीचिंग एंड फोनिक ऐसे कुछ करके ऐप है, नो एड्स फुल वर्जन। अगर आप लोग इनके डेवलपर अकाउंट को ओपन करोगे और आप लोग देखोगे तो इन्होंने सारे के सारे किड्स वाले ही ऐप डाल रखे हैं और इन पे अच्छे डाउनलोड्स हैं, मिलियन में, 50 मिलियन, 100 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन। तो इन्होंने सिर्फ एक ही कैटेगरी में भर दिए हैं पूरे ऐप को भाई, किड्स को लेकर। देख सकते हो जिक्सॉ पजल है, किड्स पियानो है, उसके बाद किड्स लर्निंग है, किड्स कलर गेम है, किड्स गेम फॉर टूडल्स है। इस तरीके से किड्स मैथ पजल्स हैं, किड्स मल्टीपल मैथ गेम्स
है। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ इन्होंने किड्स को टारगेट करा है। देखो आप लोग सिर्फ और सिर्फ वो देखते हो कि डाउनलोड्स, अगर मैं बात करूँ इस ऐप में 50 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है। अगर मैं इसका रिलीज डेट देखूंगा तो आपको पता लगेगा कि ये एप्लीकेशन 2016 से लाइव है। मतलब आज इसको 10 साल हो चुके हैं एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर लाइव हुए। कितने लोग कहेंगे भाई 10 साल कौन इंतजार करेगा, भाई 10 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 50 मिलियन डाउनलोड है, मैं मानता हूँ, लेकिन यार इस पर मेरे तो डाउनलोड्स तो आएंगे ही नहीं। लेकिन आपके डाउनलोड्स क्यों नहीं आएंगे, उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस है ही नहीं। अगर आप लोग आज एप्लीकेशन पब्लिश करते हो तो आप लोग 2 महीने क्या 10 दिन में एक्सपेक्ट करने लगते हो कि भाई अब तो भर भर कर डाउनलोड्स आएंगे। मैं मानता हूं कि डाउनलोड्स आना कोई मतलब वो नहीं है। अगर आप लोग ऐप मार्केटिंग कर रहे हो या फिर ऐप को बना रहे हो तो भाई डाउनलोड्स के लिए ही बना रहे हो, ऑब्वियसली सी बात है। लेकिन यार आप लोग टाइम ड्यूरेशन देखो। अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि इस कैटेगरी में कंपटीशन ज़्यादा है, विद इन 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, तो वो लोग कहते हैं भाई इतना टाइम तो लगता ही नहीं है। भाई अगर आप लोगों को बिलीव नहीं है देन आप लोग खुद ही कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को मैं सच बता रहा हूँ, जो रियलिटी है उसके साथ मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको घुमा फिरा नहीं रहा हूँ, मैं सीधा आपको जो चीज़ है रियलिटी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ कि कोई भी ऐप हो उसमें टाइम लगता है। 2-3 महीने कहीं भी नहीं जाते हैं, और किसी किसी कैटेगरी में तो 6 महीने से 1 साल भी लग जाता है, चाहे वो ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद भी। तो अगर आप लोग के अंदर इनपेशेंट पर्सन हो, अगर आप लोग के अंदर पेशेंट नहीं है तो भाई मत काम करो, किसी से मत कुछ करवाओ, क्योंकि ये चीज़ें काम नहीं करेगी। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंट है, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, 6 महीने भी इंतजार कर सकते हो, देन कंटिन्यू करो। क्योंकि आज के टाइम में किसी भी ऐप पे काम करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही ऐप है वही ऐप है, किसी भी ऐप पे काम करो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। किड्स लर्निंग ऐप जो है इस पर कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है और हर कीवर्ड्स पे ज़्यादा नहीं है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जैसे कि किड्स गेमिंग है, किड्स मैथ लर्निंग है, किड्स पजल है, इन सब में कंपटीशन ज़्यादा है। लेकिन इसके अल्टरनेटिव में किड्स ड्राइंग है, जैसे किड्स यहाँ पे ड्राइंग, उसके बाद किड्स लर्निंग गेम्स हैं, इजी गेम्स फॉर किड्स है 2, 3, 4 ईयर। तो इस तरीके से जो गेम है, अगर आप लोग इस गेम को ओपन करोगे 5 मिनट से ज़्यादा डाउनलोड है, और इसका की टाइटल देखो क्या है, इजी गेम फॉर किड्स 2, 3, 4 ईयर्स। मतलब क्या है कि जिसके बच्चे 3 साल के होंगे, जिसके बच्चे 2 साल के होंगे, 4 साल के होंगे, तो वो बंदा आसानी से इस ऐप को इंस्टॉल करेगा कि भाई ये हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 2-3 साल के बच्चों के लिए है। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग कीवर्ड्स हैं जिस पे अच्छे डाउनलोड्स हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पाओगे कलरिंग गेम, कलर एंड पेंट्स। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे गेम अवेलेबल हैं किड्स के अकॉर्डिंग। तो किड्स के ऊपर भी थोड़ा सा काम करना शुरू करो। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई देखो ऐप कोई भी बना लो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, जब तक आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं बनेगा। इसलिए कीवर्ड्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले ऐप्स बनाओ, किड्स के ऊपर बनाओ, या फिर किसी भी तरीके का, अगर आप लोग को PDF मैनेजर बनाना है, PDF मर्ज बनाना है, PDF इमेज टू JPG बनाना है, JPG टू PDF बनाना है, इमेज बैकग्राउंड रिमूवर बनाना है, तो इस तरीके से बनाओ, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम डेली लोगों को फेस करनी पड़ती है। अगर मेरे को आज मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ, मुझे थंबनेल बनाना है, तो मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता है, और मैं किसी ना किसी टूल को जाकर यूज़ करता हूँ जहाँ से मैं बैकग्राउंड रिमूव कर पाता हूँ अपने थंबनेल के। तो इस तरीके से अगर आप लोग भी कोई ऐप बनाते हो, किसी को कहीं फ़ोटो ऐड करनी है, फ़ोटो लगानी है, तो वो बंदा ऑब्वियसली सी बात है कि अपने बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहता है, बैकग्राउंड को रिमूव करके दूसरा बैकग्राउंड यूज़ करना चाहता है। तो उस केस में ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई कोई भी ऐप बनाओ, कोई भी चीज़ें करो, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले बनाओ। ये नहीं कि भाई जो ऑलरेडी लाखों लोग बना रहे हैं, जैसे कि अर्निंग ऐप हो गया, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। मैं आपको बार बार ही समझाता हूँ, कुछ नहीं रखा है। तो प्लीज़ इस पर काम करना बंद करो अपने काम को। अगर आप लोग सच में सीरियस हो अपने काम को लेकर, तो भाई इन चीज़ों से आगे बढ़ के कुछ सोचो, कुछ एक्स्ट्रा करो, कुछ नया करो। क्योंकि ऑलरेडी जिस चीज़ में अगर आप लोग दौड़ते रहोगे, जिस डायरेक्शन में आप लोग दौड़ रहे हो, उस डायरेक्शन में ऑलरेडी काफ़ी लोग एक ही लाइन में दौड़ रहे हैं, तो उसमें आप आगे नहीं निकल पाओगे। तो इसलिए हमेशा कुछ यूनिक सा सोचो, कुछ यूनिक सा करोगे, तभी रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, नहीं तो नेगेटिव ही मिलेंगे। और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बार बार इसीलिए समझाता हूँ कि आप लोग एक्शन लेते हो लेकिन पेशेंस नहीं रखते हो। पेशेंस रखोगे तभी रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप लोगों ने 3 महीने इंतजार कर लिया तो गूगल आपको इतना ज़्यादा रेवेन्यू देगा, इतना ज़्यादा देगा जितना आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा है। लेकिन आपका गोल क्या होता है? सिर्फ 1 महीने का। 1 महीने भी नहीं यार, लोगों का तो गोल होता है सिर्फ 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता। फिर कहते हैं भाई मेरे तो डाउनलोड्स ही नहीं आ रहे हैं। कैसे आएंगे भाई, कैसे? अगर हम लोग मार्केटिंग भी अप्लाई करते हैं तो हम लोग पहले ही बताते हैं कि डिपेंड करता है कि आपकी कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम पर, कीवर्ड की कंपटीशन पर, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कितना रिवेन्यू बनेगा, कितना रिवेन्यू नहीं बनेगा। लेकिन आप लोग कहाँ ही मानते हो। आप लोगों को लगता है कि नहीं भाई मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा तो होता ही नहीं है।
भाई इतना ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। अगर आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर भी सर्च करके देखोगे ना, गूगल प्ले स्टोर कह रहा हूँ, गूगल पे भी सर्च करके देखोगे कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन का रिजल्ट है जो कितना टाइम में स्टार्ट हो जाता है मिलना, तो गूगल प्ले स्टोर भी आपको बता देगा कितना टाइम लग जाता है। नॉर्मली 3 to 4 मंथ एंड 6 मंथ, किसी किसी केस में 1 ईयर भी लग जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कीवर्ड के ऊपर सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन कितना है। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेटली इस किट्स के बारे में भी आपको पता लग गया होगा कि इनमें भी कुछ ना कुछ यूनिक बनाकर आप लोग उसको अच्छा खासा उसको ग्रो कर सकते हो। और ग्रोथ के लिए टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक दिन में रातों रात ग्रो नहीं होने वाला है। मैं जो भी कैटेगरी बताता हूँ, कैटेगरी तो मैं बता देता हूँ, लेकिन उसके बाद आपको काम करना है, आपको डिसीजन लेना है कि जो कैटेगरी पे आप काम कर रहे हो क्या वो सच में कैटेगरी पावरफुल है या फिर नहीं है। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ वीडियो देखा है तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए से रेगुलर कंटेंट लेकर आता रहूँगा। अगर कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप लोग डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो। ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन कराना है, अपने आप को प्ले स्टोर पर रैंक कराना है या फिर ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करना है, तो आप लोग डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर का और ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग ग्रुप ज्वाइन करके हर अपडेट्स के बारे में जान सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।